हेलो स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2016 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे करंट टाइप में क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब जिन स्टूडेंट से इस तरीके के कारण वाले क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनका तो एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, लेकिन जिन स्टूडेंट से इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं या फिर कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है, दिन में स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। या फिर आपका ये बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। और ये आपका इंग्लिश में भी आ सकता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पहले यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको उसकी थ्योरी भी बता दूंगा कि उसकी थ्योरी में हमें क्या लिख करके आना चाहिए। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा करंट टाइप में, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब देखते हैं हम इसके डायग्राम को। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। एक एक कर यहाँ पर मैं आपको पहले सभी पॉइंट को समझा देता हूँ, उसके बाद में ये जो पूरा क्वेश्चन है आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो मैं सूर्य दे रखा है, इसका जो प्रकाश है ये हमारा अलग अलग रंग में आ रहा है। कैसे आ रहा है उसको मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सूर्य का प्रकाश हमें सफेद लगता है, लेकिन असल में वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारे पास बैगनी कलर, जामुन कलर, नीला कलर, हरा कलर, पीला कलर, नारंगी कलर, लाल कलर, ये सारे के सारे कलर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। और इन कलर को याद करने के लिए हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बेबजोर, जिसमें सभी कलर हमारे आ जाएंगे, जैसे कि आप प्रिज्म के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायुमंडल है हमारा और इसमें हमारे पास ये छोटे छोटे कण हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। पृथ्वी के चारों ओर एक हल्की नीली परत और उसमें तैरते हुए छोटे छोटे कण है। ये हमारे पास क्या है, छोटे छोटे कण है जो कि वायुमंडल में तैर रहे हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा की परत, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, इस हवा में गैस के छोटे छोटे कण और धूल मिट्टी होती है, जैसे कि आप चित्र में देख भी सकते हैं। अब इसके बाद में जो हमारे पास प्रकाश की किरणें होती हैं, उनकी जो लंबाई होती है, किस रंग की कम होती है और किस रंग की ज्यादा होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो हमारी निर्भर करती है तरंग दैर्ध्य पर। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहला यहाँ पर हमारे पास है रेड कलर, जिसकी पट्टी यहाँ पर हमारे पास बड़ी है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर ब्लू कलर, जिसकी पट्टी यहाँ पर हमारे पास कम है, यानी कि छोटी है। जैसे हमारे कपड़े छोटे बड़े होते हैं, वैसे ही प्रकाश के रंगों की भी लंबाई अलग अलग होती है। लाल रंग की किरण लंबी होती है और नीले रंग की किरण जो होती है वो हमारे पास छोटी होती है। इसी से ही प्रकीर्णन में चेंज आ जाते हैं। वो मैं यहाँ पर आपको इस डायग्राम से समझा देता हूँ। जो यहाँ पर हमारे पास कण है उसी को थोड़ा जूम कर कर यहाँ पर मैंने समझा रखा है। पहले क्या है उसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद जो डायग्राम में उसको भी समझा दूंगा। जब सूर्य का 7 रंगों वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो वह हवा के छोटे छोटे कणों से टकराता है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास सूर्य के रंग है, जिसमें लाल रंगों की किरणें लंबी होती हैं, इसलिए वे इन छोटे कणों के ऊपर से कूद कर निकल जाती हैं और बिखरती नहीं है। यानी कि इनका जो प्रकीर्णन होगा वो हमारा कम होगा। जबकि नीला रंग छोटा होता है, इसलिए वह कणों से टकराकर चारों तरफ बिखर जाता है। यानी कि इसका प्रकीर्णन जो होता है हमारे पास सबसे अधिक होता है, और इस बिखरने को ही वैज्ञानिक भाषा में प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई एक कर्ण था, यहाँ पर जो हमारे पास
लाल रंग की प्रकाश किरण थी वो तो हमारी इस कर्ण के ऊपर से चली जाएगी क्योंकि ये हमारी लंबी किरण है, जबकि जो हमारे पास दूसरी किरण है नीले रंग की, वो इस कर्ण से टकराने के बाद में कैसी हो जाएगी? फैल जाएगी। यानी कि नीले रंग का जो प्रकीर्णन होगा वो अधिक होगा। अब बाकी आप इस लास्ट वाले डायग्राम से समझ सकते हैं। वायुमंडल में टकराकर नीला प्रकाश पूरे आसमान में चारों तरफ बिखर जाता है। जब हम ऊपर देखते हैं तो हमारी आंखों में यह बिखरा हुआ नीला प्रकाश पहुंचता है और जो लाल और नारंगी रंग है ये सीधे नहीं निकलते हैं। ये आपको आमतौर पर शाम को या फिर सुबह दिखाई देगा कि जो हमारे पास बादलों का कलर होता है वो कैसा हो जाएगा? थोड़ा लाल और नारंगी हो जाएगा। इसलिए दिन के समय पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। उसका क्या कारण होता है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। वो निर्भर करता है जो हमारे पास प्रकाश की किरणें होती हैं उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है। अब इसको हम कैसे लिखने वाले हैं वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ कैसे लिखेंगे हम लैंग्वेज में। बाकी डायग्राम से आपकी समझ में आ गया होगा और ये आपके सामने लैंग्वेज भी आ चुकी है और ये हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। इसका सोल्यूशन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित वायु के कण तथा अन्य सूक्ष्म कण दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को प्रकाश की अपेक्षा नीले रंग की कम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणों का अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रकीर्णन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास नीले रंग की प्रकाश किरण है उनका जो प्रकीर्णन होगा वो अधिक होगा। क्यों होगा वो मैं आपको डायग्राम में समझा चुका हूँ। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न कणों से गुजरता है तो वायु के कण नीले रंग की प्रकाश किरण का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था सेम टू सेम यहाँ पर भी वही लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। ज्यादा तो आप इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझ गए होंगे। बाकी थ्योरी भी मैंने आपको लिखवा दी है, यही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आ जानी है। और इस तरीके क्वेश्चंस में जो हमें कारण लिखने होते हैं, जो मैंने आपको समझाया आप उस तरीके से भी बना करके लिख करके आ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जो हमारी इस थ्योरी की लैंग्वेज होनी चाहिए वो हमारी टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के कारण वाले क्वेश्चंस को करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, समझ में नहीं आता था, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कितना आसान क्वेश्चन था और आराम से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। क्लास 10th के साइंस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाएंगे और आप इस प्ले लिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।